हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी फॉर्म कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट होता है उसका बैक टेस्ट करना। अगर हमने फ्यूचर्स के लिए स्ट्रैटेजी फॉर्म किया है तो स्पॉट का डेटा अवेलेबल रहता है और फ्यूचर स्पॉट लगभग एक बराबर ही होता है। तो हम स्पॉट के बेसिस पे फ्यूचर का भी बैक टेस्टिंग करके रिजल्ट देख सकते हैं कितना हद तक एक्यूरेट है। लेकिन अगर हम कोई स्ट्रैटेजी ऑप्शंस के लिए फॉर्म करते हैं तो ऑप्शंस का डेटा अवेलेबल रहता नहीं है, तो हमें 3 to 4 ईयर्स का बैक टेस्टिंग कैसे करना होगा? इसके लिए हमें अगले 4 साल तक क्या इंतजार करना पड़ेगा? अगर हमने कोई स्ट्रैटेजी 2023 में फॉर्म किया है तो अगर हमें 3 से 4 साल का बैक टेस्ट करना है तो क्या हम इसको 2027 तक बैक टेस्ट करते रहेंगे? और क्या उसके बाद हम उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड करेंगे अगर स्ट्रैटेजी सही साबित हुआ? तो ऐसा नहीं करना होगा। तो यहाँ पे हमें कोई तरीका फाइंड करना है या फिर कोई ऐसा वेबसाइट फाइंड करना है जहाँ पे ऑप्शंस का हिस्टोरिकल डेटा भी अवेलेबल हो। यानी हमें जिस भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जिस भी ईयर का डेटा चाहिए वो अगर डेटा हमें मिल जाता है तो हम फ्यूचर्स की तरह क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शंस के भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई स्ट्रेटजी हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपको कोई भी लोग स्ट्रेटजी बताएं ये वीडियो देखने के बाद, चाहे मैं बताऊं या कोई भी कितना बड़ा एनालिस्ट क्यों ना बताए, आपको थोड़ा सा 5 से 1 हफ्ते का टाइम देना और स्ट्रेटजी को जाके आपको बैक टेस्ट करना। कहाँ से बैक टेस्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए बना है या फिर नहीं बना है, इस स्ट्रेटजी का कितना एक्यूरेसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे मंथली एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। स्ट्रेटजी क्या है कि मंथली एक्सपायरी के 1 से 3 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपका कॉल ऑप्शंस हो और पुट ऑप्शंस हो, यानी यहाँ पे हम एटीएम जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपका निफ्टी मूव कर रहा, एटीएम का क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस भी बाई कर लेंगे और पुट ऑप्शंस भी बाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, कॉल ऑप्शंस हमने बाई किया 200 रुपीज़ के प्रीमियम पे और पुट ऑप्शंस बाई किया 150 रुपीज़ के प्रीमियम पे, यानी टोटल हमने प्रीमियम पे किया 350। अब इस पूरे मंथ में दोनों का वैल्यू एक साथ मिला के अगर 350 से ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा और अगर 350 से ऊपर नहीं जाता है तो हमें यहाँ पे लॉस उठाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी डेटा को लास्ट 4 ईयर्स से हम चेक करेंगे कि लास्ट 4 ईयर्स में टोटल हमें कितना मिल जाएगा। टोटल हमें 48 एक्सपायरी मिल जाएगा, एक साल में 12 मिलता है तो 4 ईयर में 12, यानी ओवरऑल हम इस स्ट्रैटेजी को 50 टाइम्स टेस्ट करेंगे। और कोई भी स्ट्रैटेजी अगर हमने 50 टाइम टेस्ट किया है तो उसका रिजल्ट से हमें आइडिया मिल जाएगा कि स्ट्रैटेजी कितना हद तक एक्यूरेट है। और ऐसे ही कोई भी लोग अगर आपके साथ ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं तो आप उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं। अब ये टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम आते हैं एनएससी के वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे आ गए और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, यानी यहाँ पे आप इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन के भी डेटा को आप डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं इंडेक्स ऑप्शन, आपको ईयर सेलेक्ट करना है तो आप कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं 2020, 21, 22, 23, नीचे आपका 17, 16, 15, 14, कोई भी ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2020 से अभी तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरी हम यहाँ पे ले लेते हैं जनवरी का एक्सपायरी, तो 30 जनवरी का एक्सपायरी हो गया। यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस को ले लेते हैं और एक अलग भी हम इसको खोल के पुट ऑप्शंस ले लेंगे। अब हमें देखना है कि जनवरी मंथ में ये किस लेवल पे था, क्योंकि हमें एटीएम पे ट्रेड करना होगा। तो जनवरी में देखते हैं आपका 1 को मार्केट ओपन था और ये था लगभग आपका 12,200 के करीब। तो यहाँ पे हम 12,200 के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस एंटर करना, हमने 12,200 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमने सिंबल सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले इंडेक्स ऑप्शन, फिर निफ्टी, फिर आपका ईयर, फिर आपका एक्सपायरी, फिर आपका कॉल पुट ऑप्शंस, फिर स्ट्राइक प्राइस एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें टाइम पीरियड एंटर करना है, तो हम यहाँ पे जनवरी 1, 2020 वो कर दिए टिल जनवरी 31, 2020। अब हम यहाँ पे गेट डेटा पे कर देते हैं, हमारे सामने यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो गया। और सेम तरीके से हम पुट का भी ले लेते हैं, 12,200 पुट का भी यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, ईयर 2020, यहाँ पे हम जनवरी एक्सपायरी पे आ जाते हैं। यहाँ पे पुट ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस 12,200, क्योंकि सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट बाई करना है। टाइम पीरियड यहाँ भी हम लेंगे जनवरी 1 जनवरी से लेके आपका 31 जनवरी तक।
यहाँ पे भी हम गेट डेटा कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करते हैं कि हम कितना प्रीमियम बाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम भी कैलकुलेट करते हैं, आप भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। इसका आपका 1 जैन को 178 का हाई बनाया था और 160 का लो बनाया था, यानी यहाँ पे हम राउंड फिगर में 170 ले लेते। 170 पे हमने इसको बाई किया था कॉल ऑप्शंस को। पुट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 124 और 116, यानी यहाँ पे भी हम 120 के करीब ले लेते हैं। तो 170 और 120 टोटल हो गया 290। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉल ऑप्शंस को हमने यहाँ पे प्रीमियम कॉल और पुट को, एक का था 170, एक का था 120, तो टोटल हमने क्या पे किया, 290 रुपीज़ का प्रीमियम हमने यहाँ पे किया है। अब हम देखते हैं कि जनवरी मंथ में कभी भी इस दोनों का कॉमुलेटिव यानी दोनों का प्रीमियम ऐड होकर 290 से ऊपर गया होगा तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इस पे फोकस करते हैं। 6 जैन को यहाँ पे आपका इसका वैल्यू 178 के करीब आया था और इधर देखें, इधर अगर हम देखें 6 जैन को ही ये 260 करीब गया था, तो 260 इधर हो गया और इधर आपका 180 करीब हो गया। तो 260 और 180 कितना हो गया, 260 प्लस 180 तो 440 करीब, यानी इस दोनों का वैल्यू ऐड होके 6 या फिर 8 जैन को कितना गया था, 440 करीब, यानी ये हमें कितना का प्रॉफिट दे दिया, लगभग आपका 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हमें आसानी से मिलता हुआ दिख गया। यानी अगर हम 2020 के जनवरी मंथ में इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किए तो ये स्ट्रेटजी ने हमें प्रॉफिट दिया है। तो ऐसे ही हम स्ट्रेटजी को और बैक टेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह का आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए खोजना और उसको प्रेजेंट करना सही तरीके में, इन सब में बहुत सारे मेहनत लगते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा है और ये इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले से नहीं पता और इन्फॉर्मेशन हमें अच्छा लगा है तो आप हमें ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आपके ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जनवरी मंथ एक्सपायरी 2020 में जब आपका कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक काम किया था। उसके बाद हम इसको फरवरी मंथ में चेक करते हैं। तो सबसे पहले ईयर 2020 ही रहने देते हैं, एक्सपायरी यहाँ पे हम चेंज करते हैं, 27 फैब एक्सपायरी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 27 फैब को, यानी फैब के मंथ में ये किस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो आपका 3 फैब को मंडे था, तो हम इस दिन बात करें तो 11,600 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे हम 11,600 एक्सपायरी का कॉल और पुट ऑप्शंस लेते हैं। तो ऐसे ही आपको बैक टेस्ट करना होगा। 11,600 का कॉल ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। डेट हम चेंज कर देते हैं, फरवरी मंथ पे आ जाते हैं। 1 फैब से लेके यहाँ पे हम आपके लिए आ जाते हैं 29 फैब, क्योंकि आपका लीव ईयर था और यहाँ पे डेटा हमारे सामने अवेलेबल है कॉल का। ऐसे हम पुट का भी डेटा निकाल लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस था आपका 11,600, तो यहाँ पे भी हम 11,600 स्ट्राइक प्राइस डाल देते हैं और तो कुछ चेंज नहीं करना, एक्सपायरी चेंज करना है। 27 फैब हो गया और डेट यहाँ पे हमें चेंज करना फैब, 1 फैब से लेके आपका 29 फैब, गेट डेटा। अब यहाँ पे देखिए इस दिन अब हमें यहाँ पे पुट साइड की तरफ कितना प्रीमियम है, पुट साइड की तरफ है 114 का प्रीमियम। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, 114 का प्रीमियम यहाँ पे हो गया, 114 से 194, तो यानी इसको हम राउंड फिगर में 140 के आसपास ले लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपका है फरवरी में अगर हम बात करें तो 206 से 498, तो यानी यहाँ पे लगभग हम 300 के आसपास राउंड फिगर ले लेते हैं। 300 लगभग 440 का यहाँ पे हमने प्रीमियम पे किया है। तो फरवरी मंथ में अगर हम बात कर लें तो हमने एक को 140 के प्रीमियम पे बाई किया, दूसरे को हमने 300 के प्रीमियम पे बाई किया। तो लगभग यहाँ पे हमने 440 रुपीज़ का प्रीमियम बाई किया है कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को बाई करने के लिए। अब ये पूरे फरवरी मंथ में हमें देखना है कि दोनों का प्रीमियम ऐड करके क्या 440 से एबव हुआ है या फिर नहीं हुआ, वो हमें चेक करना। हुआ होगा तो इस मंथ में हमें प्रॉफिट मिलेगा, यानी इस मंथ में ये स्ट्रेटजी काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो फरवरी मंथ में अगर हम पुट साइड की तरफ देखें तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मिला है। कॉल साइड की तरफ क्या है, हाँ कॉल साइड की तरफ अगर हम देखें तो लगभग 12 फरवरी को इसका वैल्यू 630 के ऊपर गया, यानी 650 के आसपास गया है। तो हमने इसको बाई कितने पे किया था,
हमने इसको बाई किया था 440 पे और इसका एक साइड का वैल्यू आपका 650 के करीब गया है। डैट मीन्स तो यहाँ भी हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। यानी ये जो स्ट्रैटेजी था 2020 के जनवरी मंथ में सक्सेसफुल हुआ, फरवरी मंथ में सक्सेसफुल हुआ। ये आपका एक इमेजिनरी हमने स्ट्रैटेजी फॉर्म किया है। तो अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो, और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया थोड़ा सा टाइम देके आपको चेक करना है। और ये एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी जैसे मैंने बताया वैसे चेक करना, और हमें जो भी रिजल्ट आता है, टोटल आपका 48 रिजल्ट होगा, 48 में से कितने में सक्सेस रहा, कितने में सक्सेस नहीं रहा, वो आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि इससे आपका एक हैबिट जनरेट होगा कि कैसे आप स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे आपको 2020 में हर एक मंथ का एक्सपायरी चेंज करना और देखना है कि कहीं भी हमें प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है। तो ऐसे ही कोई भी ऑप्शंस स्ट्रैटेजी अब आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना, उसका सबसे पहले बैक टेस्ट करना है और हिस्टोरिकल डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था। और वीडियो पसंद आया तो फिर से बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।